दोस्तों, मैन ऑफ द सीरीज बनते ही वरुण चक्रवर्ती ने तो अपना अवार्ड हार्दिक पांड्या को ही समर्पित कर दिया और वाकई में हार्दिक को असल मैन ऑफ द सीरीज बताते हुए भावुक वरुण चक्रवर्ती अपने बयान में क्या कह गए, हम आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा तीनों में सबसे बेहतर बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। जैसे ही अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे, साफ दिख गया कि दोनों किसी भी कीमत पर अफ्रीकी गेंदबाजों को मैच में टिकने नहीं देना चाहते। शुरुआती गेंदों से ही चौकों छक्कों की बरसात शुरू हो गई और पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। पहले ही ओवर से संजू सैमसन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। मार्को यानसेन की लेंथ गेंद पर उन्होंने बैकफुट कट खेलकर चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार ड्राइव लगा दी। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने भी लुंगी एनगिडी की गेंद पर कलाई का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग पर चौका जड़ा और फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऊंचा लेकिन नियंत्रित शॉट खेलकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले की शुरुआत में ही भारत का रन रेट 10 के पार पहुंच चुका था और अफ्रीकी गेंदबाज लगातार लाइन लेंथ बदलते नजर आ रहे थे। 4 ओवर के भीतर स्कोर 40 के पार चला गया। 5वें ओवर में संजू और अभिषेक ने यानसेन की जमकर खबर ली और 3 चौके लगाकर ओवर से 15 रन बटोर लिए। अगले ओवर में अभिषेक ने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर सामने की ओर करारा छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर बाउंसर पर पुल करने की कोशिश में वह विकेट के पीछे क्विंटन डीकॉक को कैच दे बैठे। अभिषेक 21 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तेज शुरुआत कर अपना काम कर चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा ने आते ही कदमों का इस्तेमाल किया और पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। पावर प्ले खत्म होने तक भारत एक विकेट पर 70 रन बना चुका था। 8वें ओवर में संजू सैमसन ने जॉर्ज लिंडे की गेंद पर कवर के ऊपर से छक्का जड़कर रन गति बनाए रखी, लेकिन अगले ओवर में वही लिंडे की पहली गेंद पर कट खेलने की कोशिश में संजू बोल्ड हो गए। संजू ने 22 गेंदों में 37 रनों की तूफानी पारी खेली। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 101 रन था। कप्तान सूर्या कुमार यादव से उम्मीदें थीं, लेकिन 13वें ओवर में वह कॉर्बिन बॉश की गेंद पर डेविड मिलर को कैच थमा बैठे। इसके बाद मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या और आते ही मैच का रुख बदल दिया। जिस तरह की गेंद पर सूर्या आउट हुए थे, उसी गेंद पर हार्दिक ने गगनचुंबी छक्का जड़ा जो सीधे कैमरामैन के कंधे पर जाकर लगी। 14वें ओवर में हार्दिक और तिलक ने जॉर्ज लिंडे को पूरी तरह निशाने पर लिया। ओवर में छक्के चौकों की बरसात हुई और कुल 27 रन आए। 15वें ओवर में तिलक वर्मा ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। आखिरी ओवरों में दोनों ने तेजी से रन बटोरे और भारत ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन बनाए। हार्दिक ने 25 गेंदों में 63 रन और तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 73 रन की शानदार पारी खेली। 232 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत तेज रही। क्विंटन डीकॉक ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में 65 रन बनाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर पर कैच एंड बोल्ड हो गए। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से मैच पलट दिया। उन्होंने 4 अहम विकेट झटके और साउथ अफ्रीकी मिडिल ऑर्डर पूरी तरह लड़खड़ा गया। अंत में साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 200 रन ही बना सकी और भारत ने यह मुकाबला 31 रनों से जीतकर सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया। यह जीत सिर्फ एक मैच की नहीं, बल्कि नई टीम इंडिया की ताकत और आत्मविश्वास का ऐलान थी। लेकिन दोस्तों, प्लेयर ऑफ द सीरीज तो वरुण चक्रवर्ती ही बने हैं। परंतु दोस्तों, वरुण का दिल इतना साफ है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड उन्होंने हार्दिक पांड्या को दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वरुण चक्रवर्ती ने प्लेयर ऑफ द सीरीज बनते हुए कहा, टी20 में यह मुकाम वाकई में बहुत सालों बाद मिला है। आज ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट के टी20 फॉर्मेट में मेरी नई पारी की शुरुआत हुई है। ये सीरीज वाकई में रोमांचक थी। हार्दिक पांड्या टीम मेट कम और दोस्त ज्यादा हैं, और जब ऐसे दोस्त आपके साथ खेल रहे हों तो जाहिर सी बात है, चिंता तो किसी बात की रहती ही नहीं। हार्दिक पांड्या उम्दा ऑलराउंडर तो हैं ही, साथ ही बुमराह जैसे खिलाड़ियों के साथ गेंदबाजी करने का मौका मिला, जिससे मेरी गेंदबाजी का स्किल बहुत बेहतर हो गया है। हालांकि यह सीरीज जीत टीम के एकजुट प्रदर्शन की वजह से ही मुमकिन हो पाई है और टीम के सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, तभी तो हम 5वें टी20 मैच को इतने धमाकेदार अंदाज से जीत पाए।
लेकिन असल मायने में तो मुझे लगता है कि यह अवार्ड हार्दिक को ही जाना चाहिए। आज की उनकी पारी वाकई में इंस्पिरेशन से भरी है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और हार्दिक पांड्या ट्रूली इस अवार्ड को भी डिजर्व करते हैं। उन्हें मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच और बाकी सभी बचे हुए अवार्ड्स भी दे देने चाहिए। उम्मीद है हार्दिक पांड्या ऐसे ही भारत के लिए खेलते रहे और हमें आगे आने वाली सभी सीरीज जीतें। दोस्तों, वाकई में हार्दिक की पारी कुछ थी ही ऐसी। भारतीय क्रिकेट टीम को जीता कर ही दम भरा इस खिलाड़ी ने। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, पंड्या, संजू और अभिषेक में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिखर गई। चौके छक्कों की बरसात, आक्रामक इरादा और बेखौफ बल्लेबाजी, मैदान पर हर पल रोमांच से भरा रहा। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के मैच के शुरू में तूफान में मचा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ओपनर के आउट होने के बाद जो आया तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या का तूफान, उसने मैच की तस्वीर ही बदल दी। इस वीडियो में हम आपको पूरा एक्शन दिखाने वाले हैं और बताएंगे कि कैसे अभिषेक और संजू ने मिलकर मैच का रुख पलट दिया। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प सवाल, आपकी नज़र में सूर्या कुमार यादव, रोहित शर्मा और बाबर आजम में से बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज T20 सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत 100 रन पर ऑल आउट कर दिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और टीम इंडिया की बल्लेबाजी का अंदाज देखते ही बन रहा है। जैसे ही अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे, साफ दिख गया कि दोनों किसी भी तरह से साउथ अफ्रीका को मैच में सांस लेने का मौका नहीं देना चाहते। शुरुआती गेंदों से ही चौकों छक्कों की बरसात शुरू हो गई और पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। पहले ओवर से ही संजू सैमसन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। मार्को यानसेन की लेंथ गेंद को उन्होंने बैकफुट पर जाकर शानदार कट शॉट खेला। गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। अगली ही गेंद पर हल्का सा स्पेस बनाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से करारा चौका जड़ दिया। संजू का टाइमिंग इतना सटीक था कि गेंद बल्ले से निकलते ही रफ्तार पकड़ ले रही थी। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने लुंगी एनगिडी की गेंद पर कलाई का शानदार इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका लगाया और फिर अगली ओवर में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऊंचा लेकिन नियंत्रित शॉट खेलकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले की शुरुआत होते ही भारत ने रन रेट को 10 के पार पहुंचा दिया था। अफ्रीकी गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ बदलने की कोशिश करते रहे, लेकिन दोनों ओपनर्स पूरी तरह लय में नजर आए। संजू सैमसन जहां अपनी क्लास, संतुलन और बेहतरीन टाइमिंग से रन बटोर रहे थे, वहीं अभिषेक शर्मा अपनी ताकत और तेजी के दम पर गैप ढूंढ कर चौके जड़ रहे थे। 4 ओवर के भीतर ही स्कोरबोर्ड 40 के पार पहुंच चुका था और साउथ अफ्रीका की फील्डिंग में घबराहट साफ दिखाई देने लगी थी। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था और दर्शकों का शोर लगातार तेज होता जा रहा था। इस वक्त मुकाबला पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा था। संजू सैमसन आक्रामक अंदाज में गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए हुए थे, जबकि अभिषेक शर्मा स्ट्राइक रोटेट करते हुए सही मौके पर बड़े शॉट खेलने से नहीं चूक रहे थे। बल्लेबाजी लगातार जारी थी, रन बिना रुके आ रहे थे और जिस तरह की शुरुआत भारत को मिली थी, उससे साफ हो गया था कि टीम इंडिया इस निर्णायक मुकाबले में बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से उतरी है। 5वें ओवर में संजू और अभिषेक ने मार्को जानसेन की जमकर खबर ली और 3 चौके जड़ते हुए ओवर से 15 रन बटोर ली। अगले ओवर में अभिषेक शर्मा ने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर सामने की ओर करारा छक्का जड़कर स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर बॉश ने बाउंसर फेंकी। अभिषेक ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट के पीछे क्विंटन डिकॉक के हाथों में चली गई। अभिषेक शर्मा 21 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए,